70 साल में अब तक इस लेवल पे एजुकेशन को लाना चाहिए था कि ये पर्दा, हिजाब, घूंघट अपने आप ही खत्म हो जाते, लोग उसको हटा देते। मैं नहीं कह रहा कि टर्की में जो वहाँ के हाविया सोफिया जो चर्च थी उसको मस्जिद बनाना कहीं से भी सही है। अगर मैं वहाँ होता तो मैं खड़ा होता। मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में जो हिंदू दलितों के साथ या हिंदुओं के साथ या वहाँ के बलूचियों के साथ पाकिस्तान कर रहा है वो कहीं से भी सही है। यूपी में आज भी बुजुर्गों से मिल लो, वो बोलते हैं कि ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के पहले यहाँ पे लोगों ने अपने नाम राम श्याम घनश्याम रखना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश में मुसलमान लोग रामलीला का पाठ करते थे, उनमें कट्टरता किसने बोई? आज उनको किसने यूनाइट किया बाबरी मस्जिद को गिरा के? उनमें कौन मैसेज डाला कि तुम यूनाइट हो जाओ नहीं तुम्हारे सारे मस्जिद गिरा देंगे? एक सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं 80 बनाम 20 का मुकाबला है, कहते हैं गर्मी शांत कर देंगे, इस तरीके की भाषा है। तो दूसरा कोई खड़ा होकर अगर इस तरीके की भाषा बोलेगा ओवैसी जैसा, तो उसको किस बिना पे उसको अरेस्ट करेंगे? एक जनतांत्रिक देश में ओवैसी को तो अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन ये भी कहीं से सही नहीं है कि एक भारत देश के प्रधानमंत्री बता रहे कि कोरोना में कितने जन मर गए, इसका डेटा नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, ये कहीं से भी सही नहीं है कि 700 किसान जो मरे उनका हमारे पास डेटा नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द पंडित नेहरू। जितना कट्टरपंथी हर समाज में कट्टरपंथी है, क्या हिंदुओं में कट्टरपंथी नहीं? हिंदुओं में तो ये हो गया है कि जो अपनी बीवी को जितना डंडे की नोक पे रखे वो उतना बड़ा पुरुष कहला रहा है, गांव में उतने इज्जतदार है। जो अपनी औरतों को जितना कैद कर दे, वैसे मुसलमानों में, वैसे ही ईसाइयों में है। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं अभिषेक। तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। सरगर्मी इतनी तेज़ बढ़ी हुई कि इतनी कड़कती ठंड में भी गर्मी का एहसास दिलाया जा रहा है। कोई किसी की चर्बी उतार रहा है तो कोई किसी की गर्मी उतार रहा है। ऐसे ऐसे करके नेताओं के द्वारा वक्तव्य आ रहे हैं और एक नया वक्तव्य अभी शुरू हुआ है कर्नाटका से 3 दिन पहले कि हिजाब संस्थानों में नहीं पहना जाएगा। ये कहाँ तक संवैधानिक है, कहाँ तक संवैधानिक नहीं है? क्या अपने धर्म का प्रदर्शन रोड पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज इसी मुद्दे पे हमारे साथ अभिषेक हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या राय रखते हैं। अभिषेक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अखिल भारत न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सभी दर्शकों को नमस्ते। जिस तरह से हिजाब को लेके कर्नाटक से शुरुआत हुई है कि हिजाब संस्थानों के अंदर पहना जाएगा, इस पे आप क्या राय रखते हैं? जितना कट्टरपंथी हर समाज में कट्टरपंथी है, क्या हिंदुओं में कट्टरपंथी नहीं? हिंदुओं में तो ये हो गया है कि जो अपनी बीवी को जितना डंडे की नोक पे रखे वो उतना बड़ा पुरुष कहला रहा है, गांव में उतने इज्जतदार है। जो अपनी औरतों को जितना कैद कर दे, वैसे मुसलमानों में, वैसे ही ईसाइयों में है। मैं नहीं कह रहा कि टर्की में जो वहाँ के हाविया सोफिया जो चर्च थी उसको मस्जिद बनाना कहीं से भी सही है। अगर मैं वहाँ होता तो मैं खड़ा होता। मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में जो हिंदू दलितों के साथ या हिंदुओं के साथ या वहाँ के बलूचियों के साथ पाकिस्तान कर रहा है वो कहीं से भी सही है। लेकिन ये भी कहीं से सही नहीं है कि एक भारत देश के प्रधानमंत्री बता रहे कि कोरोना में कितने जन मर गए, इसका डेटा नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, ये कहीं से भी सही नहीं है कि 700 किसान जो मरे उनका हमारे पास डेटा नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द पंडित नेहरू। है ना, कि अगर हम हो, कल आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर हम होते तो गोवा को 14 साल पहले ही आजाद करा लेते। जो उनके सामने है, इतना बड़ा समस्या भारत के सामने खड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूथ भारत में है और उस यूथ के पास कोई काम नहीं है, तो वो यूथ करेगा क्या? डंडा मारने के अलावा पत्थर। पहले कश्मीर में सिर्फ पत्थर चलता था, आपने पटना में पत्थर चलते देख लिया। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? तो भाजपा का क्या है, ये दूरदृष्टि से 20 साल 30 साल का एक मुद्दा देते हैं, है ना। उस मुद्दे में सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन होता है, सिर्फ। अगर जैसा आप कह रहे ठीक है, हाँ, लेकिन जिस तरह मुसलमानों को उनके ही मुस्लिम नेताओं के द्वारा मैं ये कह रहा हूँ, पोलराइज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, तो वो पढ़े लिखे हैं। कर्नाटक जहाँ पर साक्षरता का एक प्रतिशत, कर्नाटक के एक भी किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। 99.99% साक्षरता है वहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे यूथ इस तरह के बेतुके बयान, बिल्कुल मैं आप समझाता हूँ आपको। देखो, एक सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं 80 बनाम 20 का मुकाबला है, कहते हैं गर्मी शांत कर देंगे, इस तरीके की भाषा है। तो दूसरा कोई खड़ा होकर अगर इस तरीके की भाषा बोलेगा ओवैसी जैसा, तो उसको किस बिना पे उसको अरेस्ट करेंगे? एक जनतांत्रिक देश में ओवैसी को तो अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था। ओवैसी के भाई को कांग्रेस ने अरेस्ट भी किया, अगर आपको याद हो, लेकिन ओवैसी पर ये केस तक नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि इनके नेताओं का बयान सुनो। कल कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने बोला, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री मैं भूल रहा हूँ, कि जो है आने वाले दिनों में भारत का जो ध्वज है ना, तिरंगा, उसको हटा के भगवा ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा। उसके ऊपर FIR हुआ।
मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके का प्रोपेगेंडा जब आप शुरू करोगे तो खत्म तो कोई करेगा ना। सबको अपनी रोटी सेकनी, किसको रोटी नहीं सेकनी यार। उत्तर प्रदेश पूरा चुनाव देख लो और भाजपा जहां जा रही उनके नेताओं की भाषण देख लो ना, वो 5 साल का काम बता रहे, ना वो ये बता रहे 5 साल में क्या करेंगे, बस वो 80 बनाम 20। 80 कौन है, 20 कौन है मेरे भाई? नहीं ये बताओ, ये सांप्रदायिक भाषा है कि नहीं है? ये नहीं बताओ बस। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ। अभी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जिस तरह भारत- से हाई कोर्ट ने बोला कि इस फैसले को अभी सोमवार तक सुरक्षित देखिए, रखा गया है, भारत ना एक- सोमवार हाँ। तक इसके ऊपर आदेश आएगा। लगा बिल्कुल। और- मैं कह रहा हूँ भारत एक जनतांत्रिक देश बना, ठीक है, लेकिन एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी जिस तरीके से होती है वो आने वाले समय में अपने आप को और प्रोग्रेस करता है, और प्रोग्रेस है ना। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी अपने आप को मजबूत करता है, वीकनेस की तरफ नहीं जाता। वो भारत नहीं कर पाया डेमोक्रेसी में, उसको और ऊपर जाना चाहिए था। 70 साल में अब तक इस लेवल पे एजुकेशन को लाना चाहिए था कि ये पर्दा, हिजाब, घूंघट अपने आप ही खत्म हो जाते, लोग उसको हटा देते, है ना। लेकिन हुआ क्या कि उसमें ये हमारे ये दुर्भाग्य है कि भारत में एक विचार बीजेपी का है, जो पहले जनसंघ था फिर बीजेपी हुआ। इनका क्या है, अगर तुम ढंग का काम करने लगोगे तो ये जाके किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में बुलडोजर चला देंगे और एक मुद्दा दे देंगे भारतवर्ष को कि चलो इस मुद्दे पे। नहीं तो तुम बताओ मुझे, यूपी में आज भी बुजुर्गों से मिल लो, वो बोलते हैं कि ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के पहले यहाँ पे लोगों ने अपने नाम राम श्याम घनश्याम रखना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश में मुसलमान लोग रामलीला का पाठ करते थे, उनमें कट्टरता किसने बोई? आज उनको किसने यूनाइट किया बाबरी मस्जिद को गिरा के? उनमें कौन मैसेज डाला कि तुम यूनाइट हो जाओ नहीं तुम्हारे सारे मस्जिद गिरा देंगे?